जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। श्रीमद् भागवत महात्म्य। प्रथम अध्याय। भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य की कथा। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब महाप्रभु की कैसी ऐसी लीला का वर्णन करिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कराल कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण सांसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वे आठों प्रहर दुखी रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे चरित्र का वर्णन करें जिससे उनको भगवत चरणार बिंदों की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलयुग जीवों के उद्धार के हेतु जो बहुत सुंदर बात पूछी है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा ही कही है, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे, उस समय श्री शुकदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री शुकदेव जी से कहा, हे महामुनि, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह भागवत कथा है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुक्ति पद पाकर आवागमन से भी छूट जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग करके कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथा अमृत में उतना ही अंतर है जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री सुखदेव जी के मुंह से यह बात सुनकर देवतागण निराश होकर लौट गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने देव ऋषि नारद को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया था। सूत जी से मुख यह बात सुनकर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, देव ऋषि नारद तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं हैं, फिर वे इस सप्ताह पारायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहरे रहे? सनकादिक से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर हुआ, यह सब कथा कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ में पहुंचे। वहां नारद जी से उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछने लगे, हे देव ऋषि, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। मैंने काशी, गोदावरी और गया आदि समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर यह देखा कि कलयुग के प्रभाव से सांसारिक जीव माया में ऐसे लिप्त हैं कि उन्होंने समस्त शुभ कार्यों को छोड़ दिया है और सब लोग अपने उदर पूर्ति की चिंता में लगे हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते तथा धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जहाँ देखो वहीं मलेच्छ तथा शूद्र दिखाई देते हैं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं। हे प्रभु, मैं भी सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मथुरापुरी में यमुना किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना किनारे बैठी रो रही है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। वह मुझे देखते ही खड़ी होकर बोली, हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़भागिनी हूँ जो मैंने आपके दर्शन पाए। उसकी यह बात सुनकर मैंने उससे पूछा, तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हुए हैं? वह बोली, महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हैं मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं वे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूपी रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक देश में सयानी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही, फिर गुजरात में पहुंचने पर बूढ़ी हो गई। अब मैं जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मुझे फिर तरुणाई प्राप्त हो गई है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखो, ये कितनी लज्जा की बात है कि पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं तरुण ही बनी हुई हूँ। इस सब का क्या कारण है, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, कि भगवान, जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा
तो मैंने उसको उत्तर दिया, हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी और ज्ञान तथा वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में आने के कारण जो तेरा प्रमुख स्थान है, तू तरुण हो गई है, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता। इससे वे बूढ़े और निर्बल हो गए हैं। यह सुनकर भक्ति ने पूछा, यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है, तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया? तब मैंने उसे समझा कर कहा, राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया था। उसमें विशेष गुण यह है कि अन्य युगों में हजारों वर्षों तक जप, तप, ज्ञान, दान तथा धर्म कर्म करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह फल कलयुग में केवल भगवान नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। परंतु दुख की बात यह है कि कलयुग के प्राणियों से यह बात सहज भी नहीं बन पाती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया है और वे लोग झूठ बोलकर अधर्म से धन संचित करने में लगे हुए हैं। शूद्रों ने सेवा न करके उच्च वर्णों का अपमान करना अपना ध्येय बना लिया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोहपाश से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवान नाम का जप तथा उनके गुणों का श्रवण एवं स्मरण करे। यह सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं। अतः अब मेरा भी कष्ट दूर करिए और ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता देकर तरुण कीजिए। हे नारद जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।